अस्सलाम वालेकुम। देखिएगा हमारे पास इक्वेशन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट, जिसे हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। हम रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं, रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे 2, फिर हमारे पास ये रो और कॉलम स्किप हो जाएगा, तो हमारे पास 1 4 -1 और 1 आता है, फिर ये -5, ये माइनस फार्मूले का, फिर हमने ये 5 के हमने कॉलम और रो स्किप कर देनी है, ये रो भी स्किप हो जाएगी, कॉलम भी, x 4 और फिर 3 और 1 आ जाएगा, फिर हम 0 और फिर इसके कॉलम और रो, ये रो भी स्किप हो जाएगी, कॉलम भी, बाकी हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे x1 और फिर आ जाएगा हमारे पास 3 और -1 और इक्वल में हमारे पास 10 है, वो एज इट इज। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, 2 इंटू 1 क्रॉस 1 और फिर -1 क्रॉस 4 और फिर -5, ये x1 से मल्टीप्लाई होगा, x क्रॉस 1 और फिर माइनस का साइन 3 क्रॉस 4 और फिर नेक्स्ट हमारे पास 0, इसे हम 0 ही राइट कर देंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू -5x -12 इज इक्वल टू 10। 2 इंटू 5 माइनस 5x प्लस, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 60 इज इक्वल टू 10। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 10 माइनस 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 10। 10 प्लस 60 माइनस 10 और इज इक्वल टू 5x। x को हम उस दूसरी साइड पे राइट कर लेते हैं, हमारे पास ये कटिंग हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 5x। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास ये x का आंसर आ जाएगा 12। जी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हैं, वो आपने जितने आपसे होते हैं वो कर लेने हैं। बाकी और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ आप याद कर लीजिएगा, वैसे मैं थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूँ। वो कहते हैं अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में कोई एक रो 0 होगी तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, हम डायरेक्ट 0 पुट कर लेंगे। क्योंकि अगर दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये मैं आप बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट का और माइनस का डिटर्मिनेंट है तो हमारे पास दोनों सेम आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि हमारे पास यही डिटर्मिनेंट और उसका नेगेटिव का डिटर्मिनेंट दोनों ही इक्वल आते हैं, या फिर हम डिटर्मिनेंट बोथ डिटर्मिनेंट को ऐड करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। 2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये इसके प्रूफ भी आगे दिए हुए हैं हमारे पास। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ में हम मज़ीद फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक रो में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक कॉलम में, वरना हम मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ सिंगल से करते हैं। ये मज़ीद फिर प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा, मैं आपको फिर बाद में